बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी ये ख्याल तो ज़रूर आया होगा कि रेस्टोरेंट वाली परफेक्ट चिकन बिरयानी आखिर घर पर वैसी क्यों नहीं बनती। तो चलिए, आज शेफ़ एजाज अंसारी के बताए हुए राज़ों की मदद से इस फ़न को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर यही शिकायत होती है ना कि घर की बिरयानी में वो खास जायका, वैसी खुशबू और वैसे खिले खिले चावल नहीं बन पाते। तो बस आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। और यकीन करें, इस तज्जिए के आखिर तक वो सारे राज, वो सारी छोटी छोटी टेक्निक सामने आ जाएंगी जो घर पर बनने वाली आम बिरयानी को भी एकदम प्रोफेशनल लेवल पर ले जाती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं बिरयानी की बुनियाद की, यानी चावल। क्योंकि एक बात तो तय है, अगर चावल परफेक्ट नहीं तो बिरयानी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। देखें, यहाँ हर स्टेप की अपनी एक वजह है। पानी ज्यादा होगा तो चावलों को फूलने की जगह मिलेगी, आंच तेज होगी तो चावल घुलेंगे नहीं, और हाँ, चम्मच सिर्फ एक बार, वो भी बहुत प्यार से चलाना है, वरना सारे चावल टूट जाएंगे। और ये है पहला बड़ा राज। चावलों को पूरी तरह नहीं गलाना, सिर्फ 80% तक पकाना है। बाकी का जो 20% है ना, वो दम में पकेगा। यही वो ट्रिक है जिससे चावल जुड़ते नहीं, बल्कि एक एक दाना अलग रहता है। चावल तो हो गए, अब आते हैं बिरयानी की जान पर, यानी इसका कोरमा या मसाला। असल गहरा जायका तो यहीं से बनना शुरू होता है। यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। प्याज का रंग बिल्कुल परफेक्ट गहरा सुनहरी होना चाहिए। अगर प्याज कच्ची रह गई या ज्यादा जल गई तो बिरयानी का सारा जायका खराब हो जाएगा। अच्छा, अब एक ऐसी टिप जो शायद बहुत लोग गलत करते हैं। अक्सर साबुत मसाले प्याज के साथ ही तेल में डाल दिए जाते हैं, जिससे वो जलकर कड़वे हो जाते हैं। प्रोफेशनल तरीका ये है कि मसालों को टमाटर डालने के बाद डाला जाए, ताकि टमाटर का पानी उन्हें जलने से बचाए और उनकी असली खुशबू निकल कर आए। ये बात शायद कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन शेफ़ एजाज अंसारी के मुताबिक बिरयानी में हल्दी बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। उनका कहना है कि हल्दी का अपना जायका बहुत तेज होता है, जो बिरयानी के अपने खास फ्लेवर को दबा देता है। अब बात करते हैं बुनाई की। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये जायके का पूरा एक अमल है। चिकन को तेज आंच पर कम से कम 10 मिनट भूनने से ही इसकी कच्ची महक खत्म होती है और वो गहरा मजेदार फ्लेवर पैदा होता है जो हमें चाहिए। इस स्टेप को तो नजरअंदाज करने का सोचना भी नहीं है। बनाई हो गई, ठीक है। अब इसमें कुछ और चीजें जाएंगी जो जायके को 4 चांद लगा देंगी। दही से आती है रिचनेस, इमली और आलू बुखारे से वो मजेदार खटास, और जर्दा रंग से कोरमे पर एक खूबसूरत रंग आ जाता है। चलें जी, अब सब कुछ तैयार है और वक्त है असेंबली का, यानी तह लगाने का। ये वो हिस्सा है जहां सारा जादू इकट्ठा होता है और बिरयानी को उसकी असली शक्ल मिलती है। तो सबसे नीचे बर्तन की तह में जाएगा हमारा तैयार किया हुआ मजेदार कोरमा। यही वो बुनियाद है जिसका सारा रस और जायका भाप बनकर ऊपर चावलों में जाएगा। कोरमे के ऊपर अब बारी है उन चावलों की जिन्हें हमने 80% तक उबाला था। सारे चावल एक साथ एक मोटी और बराबर तय की सूरत में फैला देने हैं। और अब बिल्कुल आखिरी टच, सबसे ऊपर वो चीजें सजाई जाएंगी जो दम लगते वक्त अपनी खुशबू और रंग चावलों में अच्छी तरह छोड़ देंगी। ये लीमू, टमाटर और अदरक बिरयानी में एक ताजगी लाते हैं और हरी मिर्चों और मसाले से खुशबू और भी बढ़ जाती है। यहाँ एक और प्रोफेशनल टिप याद रखने वाली है। जर्दा रंग बस कहीं कहीं हल्का सा डालें ताकि बिरयानी में सफ़ेद और रंगीन दोनों तरह के चावल नजर आएं। सब कुछ सेट हो गया, लेकिन असल काम तो अब शुरू होगा। बिरयानी का सबसे अहम, सबसे जादुई हिस्सा, यानी दम। ये वो अमल है जो हर चीज को परफेक्ट बनाता है। ये 3 स्टेप्स बहुत सादा हैं, लेकिन इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पतीली के नीचे तवा रखने से बिरयानी नीचे से जलेगी नहीं। ढक्कन को ठीक से बंद करने से सारी भाप अंदर कैद हो जाएगी और इसी भाप ने चावलों को नरम और खुशबूदार बनाना है। और ये सब होगा सिर्फ 15 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर। 15 मिनट हो गए और अब वो लम्हा आ गया है जिसका सबको इंतजार था। अब वक्त है इस शाहकार को देखने का जिसके लिए इतनी मेहनत की गई है। और जैसे ही ढक्कन उठता है, वाह, जो खुशबू फैलती है ना, बस वही असल इनाम है। फिर जब उसे हल्के हाथ से मिक्स किया जाता है तो कुछ मसाले वाले और कुछ सफ़ेद चावल मिलकर वो क्लासिक शक्ल बनाते हैं जो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो चलें एक बार जल्दी से इन अहम राजों को दोहरा लेते हैं। चावल सिर्फ 80%, साबित मसाले टमाटर के बाद, चिकन की 10 मिनट भुनाई, हल्दी बिल्कुल नहीं, और दम के लिए तवे का इस्तेमाल। बस इन चंद बातों का ख्याल रखें और फिर देखें कमाल। तो अब बिरयानी का कोड तो जैसे क्रैक हो गया है ना? अब सवाल यह है कि जब एक इतनी मुश्किल समझी जाने वाली डिश इतनी आसानी से बन सकती है, तो फिर किचन में अगला कौन सा बड़ा चैलेंज कबूल करना है?